हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियांश प्लांट्स एंड पॉट। दोस्तों, मिड अप्रैल है और अप्रैल के बचे कुछ ही दिन और उसके बाद मई में 20 या 25 तारीख तक का टाइम आप मान लीजिए। उसके बाद क्या है, बहुत से लोग छुट्टियों में जाते हैं घूमने और मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि उनके प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, सूख जाते हैं, बचते नहीं हैं। जितने महंगे वो प्लांट्स खरीद के लाए हैं ड्राई हो जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग इस वजह से प्लांट रखना ही पसंद नहीं करते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी अपनी बालकनी गार्डन से सुपर हार्डी प्लांट, जो मेरे 6 साल के एक्सपीरियंस में मैंने सच में जाना है कि ये प्लांट आप 10 दिन की 15 दिन की छुट्टी में जाओ, कहीं पानी नहीं मिलेगा तो ये ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। तो अब लोगों की शिकायत दूर होगी, क्योंकि ये जो प्लांट मैं सजेस्ट करने वाली हूँ ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। सुपर डुपर हार्डी प्लांट मेरी बालकनी गार्डन से मैं शो करती हूँ। भाई, सबसे पहला मेरा पसंदीदा प्लांट तो है मिनी जेड प्लांट या एलिफेंट बुश प्लांट। और इस पौधे को तो आप 10 दिन 15 दिन तो क्या 1 महीने तक भी अगर पानी नहीं दोगे तो ये प्लांट आपका मरने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये मेरा सबसे फेवरेट प्लांट है मेरे बालकनी गार्डन में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे जेड प्लांट है, बहुतों की मैंने कटिंग लगाई है। तो ये प्लांट आपको ज़रूर रखना है। चलिए नेक्स्ट प्लांट दिखाते हैं। ये पत्थर चट्टा का प्लांट भी ऐसा ही होता है कि आप कई दिनों तक इसको पानी नहीं देंगे तो ये सर्वाइव कर जाता है और बहुत अच्छे से सर्वाइव करता ही रहता है। तो इस प्लांट को ज़रूर ऐड करना है ताकि गर्मियों की छुट्टियों में आपका पौधा ख़राब ना हो। नेक्स्ट है ये हमारा जिगजैग प्लांट या डेविल्स बैकबोन प्लांट। तो इसकी तो कोई भी वैरायटी आप रख लो, ये बहुत हार्डी प्लांट होता है। इस प्लांट को ज़रूर ऐड करो, क्योंकि ये भी एक ऐसा ही पौधा है 10-15 दिन की पानी नहीं दोगे तो भी ये चल जाएगा। अगला है ये रैफिस पाम या लेडी पाम। इस पौधे के साथ भी ऐसा ही है कि ये बहुत लंबे टाइम तक बिना पानी के सरवाइव कर जाता है। तो ये पाम की ये वैरायटी भी रखिए। इसके अलावा एक अम्ब्रेला पाम आता है, उसका फ़ोटो मैं शेयर कर देती हूँ, उसको भी आप ज़रूर लगा सकते हैं। वो भी ऐसे ही ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट है, उसको भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है ये हमारा कैक्टस, ये मैमिलेरिया कैक्टस है। ये तो आप 3 महीने तक भी पानी नहीं देंगे, 2 महीने तक छुट्टी मना के आओ तो भी बहुत सर्वाइव करेगा। ऐसे ही हमारा प्लांट है ये होवरथिया एक ज़ीब्रा होवरथिया भी आता है। मेरा तो ये धूप में रखा हुआ है। तो इस प्लांट को भी अगर आप 15-20 दिन तक पानी नहीं दोगे तो ये एज इट इज़ सर्वाइव करता रहता है। फिर है हमारा ये वाला कैक्टस तो आप कोई भी वैरायटी का ले आओ तो ये बिना पानी के बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव कर जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला दिखाती हूँ। गुड़हल को तो मैं इस लिस्ट में नहीं रखूँगी, क्योंकि गुड़हल बहुत बार मर जाता है, तो इस प्लांट को मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। मैं सजेस्ट करूँगी कनेर के पौधे को। और कनेर का तो कोई भी वैरायटी है आप लगा सकते हैं गमले में या ज़मीन में। 10-15 दिन तक पानी नहीं दोगे तो भी ये चल जाएगा। और इससे नेक्स्ट हमारा ये युक्का का प्लांट, जो मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया था। तो ये पौधा भी ऐसे होता है, इसको तो 15 दिन तो क्या दोस्तों, आप 1 महीने तक पानी भी नहीं दोगे ना, चले जाओगे इसको छोड़ के, तो भी ये पौधा आपसे शिकायत करने वाला नहीं है। इन्हीं पौधों की लिस्ट में है ये पोर्चुला का। हालांकि इन्हें पानी चाहिए होता है, लेकिन ये पूरी तरह मरते नहीं हैं। तो अगर आप 10-15 दिन की छुट्टी मना के आते हो और दोबारा से पानी डालने पर ये फिर से हरे भरे हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इस प्लांट को इस लिस्ट में रखने वाली हूँ। और ये हमारा रोइयो प्लांट भी ऐसा ही पौधा है कि इसको कई दिन आप पानी नहीं दोगे तो भी ये अच्छे से सर्वाइव कर जाता है, मरेगा नहीं। ये पौधा आपको धोखा तो बिल्कुल नहीं देगा। ऐसा ही हमारा ये बेबी सनरोज सक्कुलेंट वैरायटी का प्लांट है। तो बहुत दिन तक आप पानी नहीं दोगे तो भी चल जाएगा। शाइनी लीव तो देखने में तो सुंदर लगता है, ये कटिंग से लग जाता है। इस पौधे को ज़रूर ऐड करना, लिया नहीं तो अब लगा लीजिए, ताकि मई मंथ की लास्ट की छुट्टियों में प्लांट आपका खूब हरा भरा हो जाए। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा चेन प्लांट, ये इसी साल मैंने ऐड किया है अपने कलेक्शन में। और ये पौधा भी ऐसा ही है कि इसको कई दिन तक आप पानी नहीं दो तो ये भी चलता रहता है, बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। इवन मैं इसको हफ्ते में 1 ही बार पानी देती हूँ। तो ये मेरा प्लांट खूब अच्छे से ग्रोथ भी कर रहा है, नए नए प्लांट्स भी बन रहे हैं इसमें। ये प्लांट भी ऐसा है कि छुट्टी मनाने चले जाओ और इस पौधे को अपना लगा के बेफिक्र होके जाइए। इन पौधों की लिस्ट में आता है ये हमारा पेंडाफाइकस का प्लांट भी ऐसा ही होता है दोस्तों कि इस पौधे को कई दिन तक पानी नहीं दो तो ये प्लांट आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ऐसा ही पौधा है ये हमारा सिंगोनियम को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, इसको लगाओ और टेंशन फ्री हो जाओ। इवन जब जाते हैं इसमें सजेस्ट करूँगी कि इसको कमरे में रख के चले जाओ, तो ये पौधा आपका ड्राई भी नहीं होगा, पत्तियाँ भी ड्राई नहीं होगी।
ऐसा ही हमारा स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट को भी आप 15-20 दिन की छुट्टी पे जाने से पहले पानी दे के कमरे में रख के चले जाओ, तो ये पौधा आपको कोई शिकायत नहीं करेगा, नहीं मरेगा, कोई पत्ती ड्राई नहीं होने वाली है। स्नेक प्लांट का तो आपको सबको पता ही है कि स्नेक प्लांट तो होता है सुपर डुपर हार्डी प्लांट। जी हाँ दोस्तों, ये तो मैंने बाहर रखा है, लेकिन मेरे मोस्टली जो स्नेक प्लांट है वो सब अंदर रखे हुए हैं। और ये पौधा भी ऐसा ही है कि आप एक एक महीना छोड़ के चले जाओ, ये पौधा आपको कोई शिकायत नहीं देगा। दोस्तों ऐसा ही एक और प्लांट है मिल्क बुश प्लांट, अफ्रीका के डेजर्ट का नेटिव प्लांट। ये भी ऐसा ही पौधा है, इसको तो बहुत कम पानी चाहिए होता है, हफ्ते में एक बार पानी दो और फिर नेक्स्ट वीक में ही पानी देना होता है। तो इस प्लांट को अगर आपको अभी तक ऐड नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसा ही ये मदर ऑफ 1000 प्लांट सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, इनको तो नेचुरली ही पानी इतना कम चाहिए होता है, तो इसको आप ज़रूर शामिल कर लीजिए। ये पौधा आपको कभी भी बाहर जाने पे आके मरने की, ड्राई होने की शिकायत तो बिल्कुल नहीं करेगा। और दोस्तों ये है हमारा बनी कैक्टस। बनी कैक्टस भी ऐसा ही पौधा है, इसको भी बहुत ज़्यादा दिनों में पानी चाहिए, तो ये पौधा भी आपका बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने वाला है, चाहे आप कितने भी दिन की छुट्टी बना कर आइए। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों मनी प्लांट, यानी कि पोथोस। पोथोस की कोई भी वैरायटी है, गोल्डन पोथोस है, नियॉन पोथोस है, या फिर आपका एन्जॉय पोथोस, तो पोथोस की कोई भी वैरायटी आप लगाओ, ये प्लांट ही ऐसे होते हैं कि कम पानी में सर्वाइव करते हैं ज़्यादा दिनों तक। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम कहीं बाहर छुट्टी पे जाते हैं तो ये प्लांट आपको कभी भी ड्राई होने की, मरने की शिकायत नहीं करता है। तो इस प्लांट को आप ज़रूर अपनी कलेक्शन में अभी से शामिल कर लो। नेक्स्ट है हमारा ये एलोवेरा का प्लांट। एलोवेरा का प्लांट भी ऐसा ही है दोस्तों। मेरा तो ये वैरायटी ना जाने कौन सी वैरायटी है कि ये बाहर मैं इसको रख ही नहीं सकती, काला पड़ जाता है, तो अंदर ही रखती हूँ। और मैं वैसे भी बिना कहीं जाए हुए भी मैं इसको 10 दिन में एक ही बार पानी देती हूँ, ज़्यादा पानी से ये गल जाता है। तो एलोवेरा को आप ज़रूर शामिल करो। एलोवेरा को तो आपने देखा होगा कि 6-6 महीने तक भी अगर पानी नहीं मिलता तो वो सर्वाइव कर जाते हैं। ऐसा ही प्लांट है डायफिनबेकिया। डायफिनबेकिया को भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, आप आराम से छुट्टियां मना के आओ, ये पौधा आपको एज इट इज़ कंडीशन में छुट्टियों के बाद मिल जाएगा। ऐसे ही दोस्तों ये ड्वार्फ वैरायटी का स्नेक प्लांट भी ऐसी ही एक वैरायटी है। लोगों की शिकायत होती है कि उनके स्नेक प्लांट मर जाते हैं, तो इस प्लांट में आपको ये शिकायत बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये पौधा ही कम पानी में चल जाता है। तो प्रॉब्लम वहाँ आती है जब पौधों को रेगुलर पानी देना होता है। तो इस पौधे को भी मैं 10 दिन में एक बार पानी देती हूँ, और मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरा ये पौधा कोई शिकायत नहीं करता कि इसको पानी चाहिए था या ड्राई हो गया। ये आप ज़रूर शामिल करना। नेक्स्ट प्लांट है हमारे अगेव का प्लांट। दोस्तों देख रहे हो गमले में कितना बड़ा है, और इस पौधे को भी मैं 10 दिन में एक ही बार पानी देती हूँ, और तो कई बार तो महीने में सिर्फ 2 ही बार पानी दिया जाता है। तो ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लांट है। इस पे मुझे हमेशा यकीन होता है कि मेरे इस प्लांट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इवन नेचर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सिर्फ ज़्यादा पानी ही इसको ख़राब करेगा। तो अगली छुट्टी में जाइएगा तो इस पौधे को पहले से ही ग्रो करके रखना आप। तो दोस्तों हार्डी प्लांट की लिस्ट में मैं आपको कहूँगी कि ये पेंसिल प्लांट को आप ज़रूर लगाओ, क्योंकि इस पौधे को भी पानी की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। तो छुट्टियों में अगर आप जाने का प्लान बना रहे हो तो इस पौधे को पहले से ही ग्रो करके रखना है अपने गार्डन में। ऐसा ही एक प्लांट है हमारा ये युक्का का प्लांट। दोस्तों युक्का का प्लांट भी ऐसा ही होता है, इस पौधे को भी कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा दिनों में पानी देना होता है। तो इसको भी आप अपने गार्डन में पहले से ही ग्रो करके रखिए। और ये अगेव की नॉन वेरीगेटेड वैरायटी, इसको भी शामिल कर लेना। और लास्ट में मैं कहूँगी अजवाइन प्लांट भी ऐसा ही होता है कि इसको भी ज़्यादा दिनों में पानी चाहिए, और इसको ग्रो करके रखें। और जब भी छुट्टी पे जाएं तो आराम से छुट्टियां मना के आइए। इस पौधे का कहीं कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। एस्पैरागस फर्न भी लास्ट में ऐसा ही प्लांट होता है, इसको भी कई दिन तक पानी नहीं देना, आपको बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। आराम से जाओ, प्लानिंग करो, लेकिन कहीं भी छुट्टी पर जाने से पहले इन हार्डी प्लांट को अपने गार्डन में शामिल ज़रूर कर लेना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा कि आपके पौधे सूख गए। इन सब प्लांट्स को अपने गार्डन में ऐड कर लोगे तो आप कभी भी अपने गार्डन से मायूस नहीं होंगे। सारे पौधे आपको घूम घाम के वापस आने के बाद बहुत अच्छी कंडीशन में मिलेंगे। और हाँ, कुछ प्लांट्स को आप घर के अंदर रख के जाइए ताकि उनकी लीव्स कम से कम ड्राई हो। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, गार्डनिंग करते रहिए
अपनी छुट्टियों की प्लानिंग अभी से कर लीजिए और इन पौधों को ज़रूर शामिल करें। हैप्पी गार्डनिंग, गो ग्रीन फ्रेंड्स।